हेलो फ्रेंड्स, हम 2020 पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th का, ठीक है ना। और हमने अपने एग्जाम के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक। आज क्या स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ 241 अपॉन 4000 इक्वल्स टू 241 अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आपको क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, वेयर m एंड n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पे आपको करना क्या है, 4000 के फैक्टर करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप ध्यान समझना, क्या करोगे आप, 4000 आप मेमोरी में अपने दिमाग में से सॉल्व करोगे, ठीक है। 4000 का सबसे छोटा फैक्टर 2 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू, अब माइंड में होना चाहिए 2000, ठीक है ना। अब 2000 को फिर ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 1000, ठीक है ना। अब 1000 फिर से ब्रेक होगा 2 से, तो कितना आएगा, माइंड में कितना आएगा, 500। क्लियर है, मैंने क्या बोला, 2 अगर लिया तो कितना बचा, 2000, फिर 2 किया तो 1000, फिर 2 किया तो 500, फिर ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना होगा माइंड में, 250, ठीक है। और 250 के बाद फिर से 2 से कैंसिल होगा तो माइंड में कितना आएगा, 125, ठीक है। अब 125 तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से भी कैंसिल नहीं होगा। अब क्या किससे कैंसिल होगा, ये 5 से। तो 5 से कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 टाइम्स, ठीक है। अब 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5। क्लियर है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3। क्लियर है, तो अगर यहीं पे आप कंपेयर करोगे, मैंने क्या बोला, अगर यहीं पे आप कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, 241 अपॉन 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3। क्लियर है, अब क्या करोगे, m और n की कंपेयर जब करोगे तो यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 5 और n की वैल्यू कितनी आएगी, 3। क्लियर है, इतना सॉल्व हो गया। आपसे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऑल्सो राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, क्या फाइंड करना है आपको, डेसिमल में वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे पावर्स को क्या करोगे, सेम कर लो। कैसे सेम करोगे, 241 अपॉन 2 टू द पावर 5 है, 5 टू 3 है, ठीक है। तो यहाँ का पावर 5 बनानी है तो क्या करोगे, ऊपर नीचे 5 टू द पावर 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 241 इंटू 5 टू द पावर 2 अपॉन क्या होगा, यहां बनेगा 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 टू द पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5। क्लियर है, यहां पे कितना आएगा, 241 इंटू 25। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 25 में से 25 कैरी कितना है, 2 आया, 25 4 जा 100 और 2 कितना होगा, 102, कितना कैरी आया, 10 आया, 25 2 जा 50 और 10 कितना होगा, 60। अपॉन में क्या होगा, 10 टू द पावर 5। इसका मतलब डेसिमल कहां से लगेगा, अपने राइट से 5th नंबर पे लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 0 और आंसर क्या होगा, 0.06025। क्लियर है, यही इस सवाल का क्या होगा आंसर, नोट कर लीजिए। थर्ड का भी पार्ट क्वेश्चन जो है वो एपी से। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। क्लियर है, आगे क्या कह रहा है, द सम इज 400। तो आप साफ साफ यहाँ पे जो वैल्यू गिवन हो पहले आप नोट कर लो। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, ए है 5, लास्ट टर्म है आपका 45 और सम है, यानी सम ऑफ एन टर्म्स कितना है आपका 400। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी बात क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्या करोगे आप, आपको सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला पता होता है, क्या होता है, sm इक्वल्स टू, आपको सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला पता होता है, क्या होता है फार्मूला, sm इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है, 400। क्लियर है, यहां पे n/2, n तो आपको पता नहीं, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45, ऐड करोगे तो आएगा 50, यहां से 400 है, यहां पे कितना है, n/2 इंटू 50, आप कट करोगे तो कितना आएगा 25, यहां से अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25 मतलब 25 6 400, यहां पे n की वैल्यू कितनी आई 16।
इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 16 है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से समझना। आपको फार्मूला पता होता है nth टर्म का, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है। तो Tn यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे Tn यानी कि लास्ट टर्म हो जाएगा आपका, यानी यहाँ पे कितना होगा 45 इक्वल्स टू 5 प्लस n कितना है आपका 16 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। फिर 5 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 40, यहाँ पे होगा 15d, तो d की वैल्यू क्या होगी 40 अपॉन 15। जब कट करोगे तो क्या आएगा 5 3 जा 5 8, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन थर्ड का सी पार्ट क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8, यानी 3, -10 पॉइंट्स क्या आपके -3, 10 और दूसरा क्या है आपका 6, -8। ठीक है। क्या दिया, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, पॉइंट क्या है -1, 6, यानी कि एक लाइन है उसमें पॉइंट क्या है -3, 10 6, -8। इसको एक पॉइंट क्या कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो मुझे नहीं पता, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पूछा था क्वेश्चन में। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो क्या रेशियो है आपका m1 रेशियो m2। तो आपको सेक्शन फार्मूला पता है, अगर ये x1 y1 ये x2 y2 ये पॉइंट हुए x और y, तो सेक्शन फार्मूला कहता है x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है -1, m1 कितना है आपका नहीं पता, x2 कितना है 6, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। अब क्या करोगे, इसको यहां भेजोगे तो क्या आएगा -m1 -m2 6m1 -3m2। क्लियर है। तो यहां पे कितना आएगा 6m1 और कितना हो जाएगा 7m1, यहां पे कितना होगा 2m2, तो यहां से m1 रेशियो m2 कितना आ जाएगा 2:7। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई और चेक करना, तो क्या करोगे आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 करा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन आपको हम। ठीक है। तो क्या करना, सेम वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, फिर यहाँ पे m1 अपॉन m2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अगर वो y की वैल्यू 6 आ जाती है तो आपका जो रेशियो आया है वो क्या है, सही है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट क्या है, a solid is made by adjoining adjacent sides of cubes each of वॉल्यूम 343। क्लियर है। यानी यहां पे क्या कहा गया है, दो क्यूब को जोड़ करके एक क्या बनाया गया, एक नया सॉलिड बनाया गया है। तो यहां पे क्या करोगे, मान लिया एक ये क्यूब है, ठीक है, ऐसे यहीं पे कोई क्यूब और रखा होगा, इसको जोड़ करके एक नया क्यूब बनाया गया है और दोनों के वॉल्यूम कितने हैं आपके 343। ठीक है। तो मुझसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। ठीक है, जो नया सॉलिड बनकर तैयार होगा उसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो ध्यान से समझना, अगर मुझे इसका क्यूब का वॉल्यूम पता है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो कितना पता है आपको उस क्यूब का वॉल्यूम 343। तो आपको पता है 343 7 का क्यूब होता है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। यानी साइड क्या होगी आपकी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अगर ऐसा एक और क्यूब है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। यानी लेंथ कितना हो गया 7 प्लस 7 तो कितना होगा 14। यानी लेंथ आपकी आ गई सॉलिड की 7 प्लस 7 यानी 14। लेकिन ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रेथ भी आपकी 7 रहेगी, हाइट कितनी 7। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है। तो सरफेस एरिया में फाइंड करना है तो आपकी लेंथ कितनी है आपकी 14, ब्रेथ कितनी है 7, हाइट में कितनी है 7। क्लियर है। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर ले लेंगे। तो यहां पे होगा 14 × 7
प्लस 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 14। क्लियर है? तो ये आएगा 98, ये भी होगा 98, 98 98 होगा 196, 196 प्लस 49, जब आप ऐड करोगे तो आएगा 245, और 245 का 2 टाइम्स करोगे तो आएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या आ गया आपका रिजल्टिंग सॉलिड बन के तैयार होगा उसका सरफेस एरिया। नोट कर लीजिए। करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस a, b plus c, b, c plus a, c, a plus b। क्लियर है? तो आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आपने पढ़ा है। अगर यहां पे डायग्राम बनाया रफ एक, तो a plus a, b plus c, b, c plus a, c, a plus b। क्लियर है? तो अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फार्मूला आपने पढ़ा 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट करना, वो आंसर लेना है। ठीक है? अगर वैल्यूज को यहां पुट करते तो क्या आएगा? 1/2 x1 कितना है आपका a, y2 minus y3, c प्लस a माइनस a प्लस b होगा तो a माइनस b हो जाएगा। x2 कितना है आपका? b, y3 माइनस y1, y3 कितना है? a प्लस b, y1 कितना है? b प्लस c, तो हो जाएगा b माइनस c। ऐसे ही x3 कितना है? तो आप बोलोगे c, तो यहां पे y1 माइनस y2, b प्लस c माइनस c माइनस a। क्लियर है? तो अब क्या करना है आपको? यहां देखिए ध्यान से, तो a से a कैंसिल, यहां देखिए तो b से b कैंसिल, यहां देखिए तो c से c कैंसिल। क्लियर है? तो क्या करेंगे? आपके पास बचा क्या? मल्टीप्लाई करिए ac माइनस ab प्लस ab माइनस bc प्लस bc माइनस ca। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, ca से ac कैंसिल, ab से ab, bc से bc, तो यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका क्या आया? 0। अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आया, इसका मतलब ट्रायंगल का कोई एरिया ही नहीं। और ऐसे कंडीशन में जो कंडीशन उभर के आती है वो क्या होती है? यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, कोलिनियर। क्लियर है? मैंने आपको पढ़ाया है ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आया तो पॉइंट्स क्या होंगे? वो कोलिनियर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करते हैं अपने चौथे का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन क्या है? A chord of a circle of diameter 30 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment of the circle। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? A chord of circle of diameter 30 centimeter। एक सर्कल है, उसका डाया कितना है? तो आप बोलोगे 30, तो रेडियस कितना होगा? तो आप बोलोगे डाया का हाफ, तो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? और कितना एंगल बना रहा है वो? 60 डिग्री। क्लियर है? तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट यानी कि सेगमेंट माइनर कौन सा होगा आपका? ये वाला पोर्शन। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे आएगा? तो आप बोलोगे अगर ये O है, ये A है, ये B है, यहां पे कहीं पॉइंट में P ले लेता हूं। ठीक है? तो क्या होगा? कंप्लीट आपको क्या करना है? OAPB सेक्टर से अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट। यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे। तो आपको क्या करना? सबसे पहला काम क्या निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे, थीटा कितना है? 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, तो वही रखनी है आपको 15 इंटू 15। अब क्या करो? ध्यान समझना, ये 225, यहां 3.14, अगर इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 1/6। अब ध्यान समझना, आप 6 से इसको कट मत करना, 3 नंबर्स का 3 नंबर से मल्टीप्लाई को ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे कितना होगा? 225। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13 to 15,
1, 5 से 15 और 8 23 to 25 और 26, यहाँ आ गया 2, 3 2 6 2 8 2 10, यहाँ आ गया 1, 3 2 6 1 7। तो मल्टीप्लाई करने कितना है 70650। अब क्या लिखेंगे 70650, 2 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ भी लगा देंगे और 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 6 1 जा 6 1 आया, 6 1 जा 6 4 आया, 6 7 जा 42 4 आया, 6 7 जा 42 कितना आया 3 आया, 6 5 जा 30, तो कितना है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB। अब क्या करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करके सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे और अपना आंसर लेंगे। क्लियर है? इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। ध्यान समझिएगा, अगर ये 60 डिग्री है, ये 15 है और ये भी 50 में है, तो ज्योमेट्री से यानी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी कितने होंगे 60 और 60। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहां अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करें तो फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो क्या होगा 15 इंटू 50। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 225 इंटू √3/4। क्लियर? तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो आपको करना क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा 117.75, या सेक्टर में से क्या करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करोगे माइनस कर दोगे। क्लियर है? तो क्या करो यहाँ पे क्वेश्चन में √3 वैल्यू 1.73 गिवन है। ठीक है, 1.73 इंटू 225.4, यहाँ 117.75। मैंने आपसे कहा 3 नंबर्स का 3 नंबर से मल्टीप्लाई 225 173 3 5 से 15 हो जाएगा, यहाँ 6 यहाँ पे 35 कितना हो जाएगा 41 42, यहाँ 4 आएगा 6 5 11 14 कितना होगा 25 25 और 29, यहाँ 2 आ गया 7 to 14 to 16 to 18, यहाँ 1 आ गया 2 1 जा 2 1 3, यानी कितना आया 38925 38925/4। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 9 या 36, 2 आया 4 7 जा 28, 1 आया 4 3 जा 12, 4 1 जा 1, लगभग कितना आएगा आपका 97.3 के आसपास आपका ये आ जाएगा। तो 97.31 यहां से जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग कितनी आएगी 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जो आपको फाइंड करना था। क्लियर है? क्या किया मैंने एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए। इस तरह से आपकी 4th क्वेश्चन की 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आगे क्वेश्चंस क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है एक ओवरव्यू लेना कैसा आपका पेपर आता है बोर्ड एग्जाम का और 2021 में कैसा पेपर आएगा। क्लियर है? थैंक यू क्लास।